नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जानेंगे कि गर्मी आ गई है। गर्मी आते ही लू का प्रकोप हो जाता है, जो कि एक जानलेवा बीमारी होती है। ये बहुत ही नुकसानदायक होती है। इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले आम को स्टोर करना सीखेंगे कि कैसे हम आम को स्टोर करें। ये उबले हुए आम हैं जिनको कि उबाल लिया है और ठंडा कर लिया है। अब इनको हम स्टोर कर लेंगे, क्योंकि मंडी हर समय नहीं खुली रहती है। लू अधिकतर लगती है दिन में और शाम को, रात को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके करने के लिए हमारे पास उबला आम रहेगा। हम इसको डीप फ्रीज करेंगे। डीप फ्रीज करने से ये ख़राब भी नहीं होता है। और इसके साथ में जब डेली बनाने के लिए, क्योंकि टाइम यदि मैनेजमेंट चाहते हैं, तो धनिया है, इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। और पुदीना भी इसी तरह साफ़ कर लेंगे। और इसको कर भी लिया है 5-7 पानी से। और इसको हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना कर रख लेंगे। तो डेली हमें इसकी रेमेडी के लिए सबसे बढ़िया है कि डेली घर के प्रत्येक मेंबर को खुद भी पिएं और पिलाएं। 1 गिलास डेली, धूप में जो जा रहा है उसको भी और जो धूप से आ रहा है भी, तो आपके पास लू नहीं लगेगी। फिर भी लू लग जाती है तो उसके लिए बेस्ट उपाय है कि कच्चा आम हमेशा उबाल कर रखें। अब हम बनाएंगे सबसे पहले पेस्ट में कोई मसाला नहीं डालेंगे, केवल इसको हम स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 2 नींबू लिया है, अदरक, हरी मिर्च, और कोई मसाला नहीं मिलाएंगे इसको पेस्ट बनाने के लिए। और धनिया, हमेशा धनिया पत्ती ही जब आप काम में लें सब्जी वगैरह के लिए, तो उसकी डंडी को रख लें। उसमें बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, उसको कभी फेंकें नहीं। और चटनी बनाने के काम में ले लें, तो ये डंडी सहित मैंने लिया है। इसी तरह पुदीने को तो साफ़ कर लिया था और इसमें पानी मिलाकर ये देखिए पेस्ट बन गया है। अब इसको हम स्टोर करेंगे। पहले हम सबसे पहले यही सीख रहे हैं कि इन चीज़ों को कैसे स्टोर करें, ताकि हम टाइम मैनेजमेंट भी कर सकें और चाहे जिस समय, सुबह शाम, जब मन करे तब पन्ना बना सकते हैं दिन में। ये हमारा पेस्ट बन चुका है। अब एयर टाइट कोई भी जार ले लें, उसमें इसको भरकर और 0 डिग्री टेम्परेचर, मतलब डीप फ्रीज करेंगे। इसको हम फ्रीज में रख देंगे, फ्रीज़र में रखेंगे। तो ये आपका पूरी गर्मी भर चल सकता है। ज़्यादा सा बना कर रख लें और डेली सुबह शाम ये करें। इसी तरह आम को भी मैं एयर टाइट में रखने वाली हूँ और उसमें रखकर अभी आपको दिखाएंगे। अब ये फ्रेश आम को कैसे उबालें, उसके लिए 1 गिलास पानी डाला है। पानी की बहुत ज़रूरत नहीं है, केवल हमें बॉईल करना है। हमेशा बॉईल करे हुए आम का ही पन्ना वगैरह बनाएं, कच्चे का कभी ना बनाएं। आपने देखा होगा कुछ लोग बनाते हैं, उसकी तासीर से खांसी हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट यही होता है। ये हमारा उबल चुका है, थोड़ा फट गया है, पर फटा हुआ भी हम आराम से डीप फ्रीज कर सकते हैं। जितना काम में लेना होगा लेंगे, बाकी वो कर लेंगे। ये देखिए पहले वाला है जो अभी आपको दिखाया था, 2 आम पहले का है, उसको डीप फ्रीज करा हुआ था। ये 1 महीने पहले का करा हुआ है। यह एकदम हार्ड पड़ चुका है। इसको 1 घंटे 2 घंटे के लिए हम निकाल देंगे। पहले तो फ्रेश पानी से धो लेंगे और फिर उसके बाद रख देंगे। अब ये देखिए, ये हमारा, ये भी जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी इस तरह से हो गया है। अब हम इसी से को काम में लेंगे, इसी से बनाएंगे। अब हम फ्रेश पेस्ट नहीं बनाएंगे, जब तक ये चलेगा उससे बनाएंगे। ये देखिए, अब रखे हुए इसको 2 घंटे हो गए थे, क्योंकि मैंने 3-4 फ्रेश वाटर से इसको धो लिया था। तो ये एकदम से सॉफ्ट हो चुका है, जैसे लग रहा है कि अभी हमने फ्रेश ही इसको बॉईल करा है। अब इसको जूस को निकाल लेंगे पन्ना बनाने के लिए। मैं 2 आम का ही अभी बना रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं, क्योंकि बना हुआ पन्ना भी 2-3 दिन आराम से काम दे जाता है। और डेली फ्रेश बनाओ तो उबला है आपके पास, तो मुश्किल से 5 मिनट में बन जाता है। क्योंकि पुदीना और धनिया भी देखिए हमारे पास बना हुआ तैयार है। पानी मिलाएंगे, उसी से पानी से हमने इसके छिलके वगैरह धो लिए। कुछ लोग छिलके में सोचते हैं कि दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसी तरह करेंगे तो आपका पूरा आम काम में आ जाता है, कहीं से वेस्ट नहीं जाता है। और इसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है उबालने के बाद। इसीलिए उबले हुए आम का पन्ना हमेशा बनाना चाहिए, यदि आपको ठंडक के उसे। और पुदीना और धनिया भी ठंडक देता है, इसलिए इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए धनिया पुदीना मिला दिया जाता है। इसकी यही वैल्यू है कि आप गर्मी भर, चाहे लू चल रही है नहीं चल रही है, सुबह शाम को तो नहीं, सुबह और दिन में, जो कोई धूप में जा रहा है या आप घर में रह रहे हैं, तो भी 1 गिलास डेली इसको पिएं ब्रेकफास्ट के समय। और जो बाहर गर्मी से आ रहा है उसको भी पिलाएं, तो कभी भी आपको लू नहीं लगेगी। 1 चम्मच इसमें काला नमक मिलाया है, 1 चम्मच, छोटी चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच भुना जीरा, बस
और कोई हमें मसाला नहीं मिलाया, क्योंकि हरी मिर्च हम पेस्ट में ही मिला चुके थे। इसको हमें स्पाइसी यदि डेली पीना है, स्पाइसी बनाएंगे तो आपको नुकसान कर जाएगा, फ़ायदे की जगह हार्मफुल हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि इसको स्पाइसी नहीं बनाएं। यदि आपको गोलगप्पे के साथ खाना है तो इसमें मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च भले ही मिला लें, बाकी ये मसाले सफिशिएंट होते हैं। देखिए छान लिया है, कुछ लोग बिना छाना भी पसंद करते हैं, मैंने छान लिया है इसको। छानने के बाद इसको आप फ्रिज में रख लें। मैं दोनों तरह से बना रही हूँ, एक आइस वाला और एक बिना आइस का। कोशिश करें कि बिना आइस के डेली पिएं, नहीं तो गला ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और नहीं आपको है कि आइस भी डालनी है तो इस तरह से आइस क्यूब डालें और इसको पन्ना बना हमारा तैयार है। देखा ना आपने, 5 मिनट में हमारा पन्ना बनके तैयार हो गया, जो कि आपको लू से बचा सकता है। लू लगने के बाद ये होता है कि कितनी भी आप दवा खा लीजिए, बुखार 104 डिग्री जब होता है नहीं उतरता है और यहाँ तक कि डेथ हो जाती है। ये मेरा अपना आंखों देखा है और मैंने खुद ने ये काम में लिया है। और हमारे यहाँ तो पन्ना हमेशा रहता है, डेली गर्मी में ये सब पिया जाता है। जा रहे हैं बाहर, निकल रहे हैं तब भी और आने के बाद भी, तो कभी आपको लू लगेगी नहीं। फिर भी लू लग सकती है। क्यों लग सकती है? क्योंकि आप घर से, कमरे से बाहर गर्म में, ठंडे में से गर्म में गए तो लग सकती है। दूसरा ये तरीका है, बुंदिया डालकर भी पन्ना बना सकते हैं और गोलगप्पे पर भी कर सकते हैं। ये देखिए लू लगने पर अब रामबाण उपाय क्या है वो देखिए आगे। ये देखिए अभी हमने जो आम उबाला था, ये मेरा अभी छोटा ही आम डेमो देने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अभी कोई लू का कोई नहीं है और लगनी भी नहीं चाहिए। कोशिश यही रहे नहीं लगे, बड़ी जानलेवा होती है ये लू लगना भी। इस तरह से छिलके से भी हम इसका पल्प निकाल लेंगे अच्छी तरह से। और इसको वैसे तो मैश करा हुआ है, अच्छा ये बॉईल करा हुआ है, इसलिए इसको अच्छी तरह मैश करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हाथ से मैश कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। और किस तरह से हम इसकी रेमेडी देंगे ये आप देखिएगा। ये 100% मैंने अपने ऊपर भी काम में ले चुकी हूँ और घर में भी जिसको भी लगी है इस तरह से अपनाया है। आप इसको अपने पर अप्लाई करें। जो भी पेशेंट है उसको पहले लिटा दें, ये तो मैं आपको अभी बैठकर बताऊंगी। लिटाने के बाद उसके सबसे पहले फॉरहेड पर लगाएंगे, फॉरहेड मतलब माथे पर, सिर पर, उसके बालों को हटाकर। और लेप कैसे करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। उसके बाद हथेली पर लगा देंगे, पाम पर मतलब दोनों पर अच्छी तरह से लेप कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक लगातार करते रहें। और पैर के तलवे पर, जो नीचे का हिस्सा होता है उस पर, और पेशेंट को लिटा दें। जिस समय लू लगी है उस समय आप नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपने इसको स्टोर करा हुआ है तो आप मेरी तरह से उसको तुरंत उसका ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और 1 से 2 दिन में ये ख़त्म हो जाता है। दिन में 3 बार लगाइए, सब ख़त्म हो जाएगा। देखिए इस तरह से थोड़ा सा लिया, हथेली पर मसला और उसको फॉरहेड पर लगा लेंगे। जिस भी पेशेंट के हुआ है उसके फॉरहेड पर लगा देंगे और फिर उसके बाद में इस तरह से हथेली पर लगाएंगे। तो ये दिन में 2 से 3 बार ये रेमेडी दी जाती है। 100% आपका कितनी भी आप दवा ले लीजिए बुखार की, भले ही ले लीजिए, आप मन नहीं मानता कि डॉक्टर को दिखाएंगे, ये इस तरह से ये कर लेंगे। ये थोड़ा सा रहेगा, थोड़ी देर में ये सूख जाता है, तो सूखने के बाद कोई हर्ज नहीं है। इतनी ठंडक, इसकी तासीर उबालने से ठंडी हो जाती है। देखा पैर का तलवा है, इस पर लगा लेप पूरा कर दिया जाएगा, वो मैंने नहीं बताया है। और इस तरह से मैंने अभी थोड़ा सा आम लिया था। हर समय जितने आम की ज़रूरत हो उतना ही लें और उसका लेप कर दें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेमेडी को अभी तक नहीं करे हों, यदि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो इस तरह से स्टोर करके और ये रेमेडी आप घर में दे सकते हैं। हम घरेलू सामान से भी बहुत बढ़िया चीज़ें कर सकते हैं। ये दादी नानी के पिटारे से ही हुआ है, जो कि शुरू से चला आ रहा है। आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।